इंडेक्स नंबर 1 है हमारा निफ्टी 50। अगर पूरा निफ्टी 50 ही डेली बेसिस पे गिर रहा है, एंड देखो पहली बात तो ये कोई नई बात नहीं है कि निफ्टी 50 गिर रहा है। अगर मैं 200 डे मूविंग एवरेज को प्लॉट करूं तो आई होप यू कैन रिकॉल दिस थिंग। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, उनको तो चलो नहीं पता होगा, जो भी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं दे शुड बी एबल टू रिकॉल दिस थिंग कि मैंने कई बार बताया है कि निफ्टी 50 का नेचर है। मैं ड्राइंग थोड़ा क्लियर करता हूं। यहाँ पे गए, मैंने अपर ब्लू लोअर ब्लू को हटा दिया, बैकग्राउंड को भी हटा दिया। तो गाइस यहाँ पे जो ऑरेंज लाइन है ना, ऑरेंज लाइन है हमारी 200 डे का मूविंग एवरेज। इट इज द इनहेरेंट नेचर ऑफ एवरी सिंगल स्टॉक, एवरी सिंगल इंडेक्स, बीट स्मॉल कैप, बीट मिड कैप, बीट लार्ज कैप, चाहे पैनी स्टॉक हो चाहे कोई भी हो। ये हर एक स्टॉक का नेचर है कि सूनर और लेटर दे हैव टू कम एंड गिव अ किस टू 200 डे मूविंग एवरेज। उन्हें आके प्यार इसी पप्पी 200 दिन के मूविंग एवरेज को देनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे आके कोई भी डेटा उठा लो यार, आप चाहे सन 1992 जब से डेटा अवेलेबल है तब से उठा लो। यहाँ पे तो खैर लाइनें सही से दिख भी नहीं रही है, कैंडल्स यहाँ पे जब से दिख रही है इसी के अराउंड रिवर्टिंग था, फिर ऊपर गया, फिर डेटा हमारा जो है ऑरेंज लाइन पे आया, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे ऑरेंज लाइन पे आया था, फिर ऑरेंज लाइन पे आके भागा, फिर इससे ऊपर ही भाग गया था, फिर यहाँ पे ऑरेंज लाइन पे आके भागा 2006 में। यहाँ पे आप देखेंगे 2007 में फिर ऑरेंज लाइन पे आके भागा, उसके बाद भागा, फिर दोबारा से ऑरेंज लाइन पे आया, फिर ऊपर गया, फिर दोबारा से ऑरेंज लाइन पे आया। फिर 2008 वाली मार्केट जो है यूएस के फाइनेंशियल क्रैश की वजह से काफी खतरनाक थी, तो उसमें और नीचे चला गया था, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रैली की, फिर डेटा ऑरेंज लाइन पे आया, फिर निफ्टी ऑरेंज लाइन पे आया, उसके बाद ऊपर से गया, फिर ऑरेंज लाइन पे आया। फिर 2013 की मार्केट भी उतनी कुछ खास नहीं थी, 11 से 13 काइंड ऑफ कंसोलिडेटिंग सी मार्केट थी, 2-3 साल चलता है मार्केट में। यहाँ पे हम देख पाएंगे, यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर ऑरेंज लाइन पे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऑरेंज लाइन पे आया, फिर नीचे भी चला गया था। एंड अगर मैं यहाँ पे भी इसको प्लॉट करूं तो ध्यान से देखिए, फिर यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर गया, फिर ऑरेंज लाइन पे आया, फिर इसी रेंज पे रहा, फिर ऊपर गया, फिर ऑरेंज लाइन पे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऑरेंज लाइन पे आया। एंड उसके बावजूद उसके बाद फिर से ऊपर गया, फिर ऑरेंज लाइन पे आया, फिर से ऊपर गया, फिर ऑरेंज लाइन पे आया। अब जो आप मेरे को वर्ड यूज करके सुन रहे हो ना, सर ऑरेंज लाइन पे आया, ऑरेंज लाइन पे आया, तो बड़ा इजी है। लेकिन यार इस इजी में ना 99% रिटेलर्स वाइप आउट हो जाते हैं। जितने भी लोग मार्केट को समझते हैं ना, जितने भी लोग, लेट मी गाइड यू इन अ वे, मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आई वांट यू ऑल टू स्टे इन द मार्केट फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप ना मार्केट में केवल इस रैली में नहीं हो, ठीक है। कई लोगों को क्या लगता है, सर मेरी तो मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है, मैं तो कहता हूं मार्केट को फुल टाइम कर लेते हैं। हमारे बीच अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग होते हैं जो गलती से यहां से, जहां से रैली शुरू हो रही है ना, यहां से वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं मार्केट में। उन्होंने सिर्फ मार्केट को ऊपर ही जाते हुए देखा है, सर ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, और हल्का सा गिरते ही, भाई 10% गिरना एक मामूली फॉल है, जो पिछले 12 साल में कम से कम 13-14 बार आई है। मार्केट का नेचर है, हर जो है 10 साल में लगभग 11 बार मार्केट 10% गिर जाती है। ना ये बड़ी बात है, ना ये पहली बार हो रहा है, ना ये आखिरी बार हो रहा है। अब यहां पे मेरे को चैट पे क्या सुनने को मिलता है, सर मार्केट तो रुला रहा है। तो देखो ऑब्वियसली मैं कुछ भी अगेंस्ट नहीं बोलूंगा आपके। इफ यू आर समवन हु इज थिंकिंग कि मार्केट रुला रहा है, तो यार एफडी कर लो प्लीज। मैं कुछ भी ऐसे नेगेटिव वर्ड नहीं बोलूंगा। एफडी करने से क्या होगा ना, एफडी कभी भी आपकी 10% नहीं गिरती है। हाँ, अगर बैंक की वाइप आउट हो गया तो सारे पैसे चले जाएंगे, लेकिन एफडी कभी भी 10% नहीं गिरती है। मार्केट का नेचर है, मार्केट बार बार 10% गिरती है। आप सभी को नॉक्सविल स्ट्रेटेजी याद है ना, नॉक्सविल और एनवेलप का कॉम्बिनेशन। यार अगर मार्केट 10% गिरेगी नहीं तो वो सिग्नल हमें मिलेंगे कैसे? आप बताइए। रिलायंस का निफ्टी 50 में बहुत अच्छा खासा जो है स्टेक है, एक तरीके से परसेंटेज है। निफ्टी का आई थिंक 13-14% जितना भी अच्छा खासा रिलायंस ओन करता है, रिलायंस की वजह से है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट परसेंटेज, क्योंकि वो में जानने की जरूरत नहीं है पैसा कमाने के लिए, बट अच्छा खासा स्टेक है। तो यार अब रिलायंस ऊपर से 20% गिरेगा तो मेरे को बाय अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब रिलायंस गिरेगा तो ऐसा तो नहीं है ना कि निफ्टी रहेगा ऑल टाइम हाई पे, रिलायंस भाई साहब गिर गए हैं, ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। तो जितने भी लोग सोच रहे हैं मार्केट रुला रही है, मार्क माय वर्ड्स, मैं अगेन अपना अकाउंट आप सभी को दिखाना चाहूंगा, जो भी नए स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं। यहाँ पे गए, कंसोल पे गए, ठीक है। मैंने सबसे बड़ा पैसा 2022 की करेक्शन की वजह से बनाया था। मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे पे इन पे आउट मैंने क्लिक किया, इसको मैंने स्टैटिक किया 2022-21 के एंड में। आप देखोगे अक्टूबर में जब मार्केट ने टॉप बनाया था, यहाँ पे मैं दिखा देता हूं कहां गया निफ्टी। निफ्टी 50 पे एक बार आते हैं हम, निफ्टी 50 पे हम आए, ठीक है। 2021 का अक्टूबर है ये, जब मार्केट ने जो है लगभग 18,000 का लेवल का टॉप बनाया था। उसके बाद से लगभग 2 साल, मई 2023 तक मार्केट एक इसी रेंज में रही थी, इसको ब्रेक किया था मई 2023 के बाद। इतने में ही मेरा अकाउंट जो है लगभग यहाँ पे आप देख पाएंगे 54 लाख इसकी वैल्यू है। सिमिलरली 1.5-2 साल में जो है इसकी वैल्यू ऑल्दो 80 लाख तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि हमारी स्विंग स्ट्रेटेजीज थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे रही थी। लेकिन जैसे ही मार्केट ने यहां से रैली शुरू की ना, ब्रेकआउट देके यहां से हल्की सी मार्केट भागी, तो जो हमारे सस्ते हुए खरीदे हुए स्टॉक थे वो जितनी तेजी से रॉकेट बन के भागे थे ना। मेरा अकाउंट जो 50 लाख हुआ करता था, मैं बार बार पैसे डाल रहा था रूल बेस्ड पैसे डालने की वजह से 80 लाख तक वैसे ही पहुंच गया था। जैसे ही रैली आई सीधा 1.4 करोड़ पहुंचा था। दिख रहा है सभी को अकाउंट वैल्यू पे ध्यान दो, इक्विटी होल्डिंग पे नहीं। अकाउंट वैल्यू तुरंत 1.4 लाख पहुंची थी। क्यों? क्योंकि जो एक करेक्शन का फेस था ना, मैं रूल के अकॉर्डिंग बाय कर रहा था। इस स्टॉक में एनवेलप है, चलो बाय करो। इस स्टॉक में नॉक्सविल है, चलो बाय करो। इस स्टॉक में इतनी करेक्शन है,
चलो बाय करो बाय करो बाय करो बाय करो, बीच बीच में एबीसीडी के हम प्रॉफिट बुकिंग करते रहेंगे। रिसेंटली मैंने शंकारा का प्रॉफिट बुक किया है, वो आप सभी के साथ शेयर किया होगा, तो वो चलते रहेगा। तो इकलौती चीज जो मैं आपको अभी गाइड कर रहा हूं एंड आगे भी कम से कम 10-20 बार और गाइड करूंगा, दैट थिंग इज कि मार्केट का नेचर है 10-20-30% करेक्ट होना, इससे डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट इतना गिरेगी नहीं तो मैं पैसा कैसे कमाऊंगा? मार्केट गिरती है हमारा प्रॉफिट करवाने के लिए, क्योंकि जब मार्केट हल्के हल्के हौले हौले करके गिर रही होती है ना, देखो मैं आपको यहाँ पे कहानी के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ चीजें, क्योंकि सिंपल थ्योरी समझ नहीं आती है सभी को, कहानी के थ्रू समझेंगे। जब मार्केट यहां से ऐसे बढ़ रही होती है ना, सारे अप ट्रेंड वाले ट्रेडर्स जो भी हैं, चुन्ने मुन्ने ट्रेडर्स, सब खुश होते हैं। सर मैंने निफ्टी बाय कर लिया था, मैंने रिलायंस बाय किया, मैंने डाबर बाय किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो सब खुश होते हैं। फिर मार्केट हल्का सा गिरती है, उन्हें लगता है छोटी मोटी डिप है, वो और एफएनओ करते हैं, कुछ भी करते हैं और बाय करते हैं। और गिरती है, उन्हें लगता है हल्की फुल्की डिप है, वो और बाय करते हैं। फिर जब और गिरती है, उनका कोई मेजर सपोर्ट या कुछ भी निफ्टी अगर काट देता है, तब उन्हें लगता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ की बात है, वो अपना सारा माल लॉस में बेचने को भी रेडी हो जाते हैं। सबसे पहले एफएनओ वाले लॉस में बेचते हैं, क्योंकि उनको मार्जिन कॉल आनी शुरू होती है। मैं अपना अकाउंट आपको दिखाता हूं। मेरा अकाउंट इज करेंटली रनिंग एट, जो फंड्स है मतलब मेरे पास जितने फंड होते हैं, मेरे पास अवेलेबल कैश -1.5 लाख है। मतलब मैं जितना हूं मैं एकदम ऑल इन जा चुका हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं एक्स स्टॉक में पैसे लगा रहा हूं अपने और आपको मैं बोल रहा हूं कि मैंने वाई में लगाए हैं, नहीं। मैं जिन स्टॉक में पैसे लगा रहा हूं पूरी ट्रांसपेरेंटली आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, एंड उन्हीं स्टॉक में मैंने पास्ट में उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करके बहुत बड़ा पैसा मार्केट में बनाया है मैंने पैसा। इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस हूं कि मार्केट रिवर्ट करेगी, मार्केट का नेचर है ऑल टाइम हाई पे जाना। अब यहां पे बस क्वेश्चन होता है, सर कब जाएगी? सर हमारा तो रोना ही बंद नहीं हो रहा। तो यार बाल्टी वाल्टी लेके बैठ जाओ, क्योंकि अगर हर मार्केट के डिप पे आप आंसू बहाने वाले हो तो हो सकता है वो बाल्टी भर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो भी लोग घाटे में अपना सौदा काटने वाले होते हैं ना, जो भी लोग इस माइंडसेट के होते हैं कि मैंने कोई चीज 80 रुपए पे सस्ती समझ के खरीदी है, वो 70 पे चली गई है, मैं उसको बेच दूंगा, ऐसे माइंडसेट के जितने भी लोग होते हैं, वो सब इवेंचुअली मार्केट से वाइप आउट होते हैं। मार्केट में लॉन्ग टर्म में पैसा वही बनाता है जो स्ट्रेटेजीज और रूल्स के बेसिस पे टिके रहता है। एंड मार्केट का सत्य यही है कि इंसान को, देखो जीवन का सत्य तो यही है कि इंसान को ऊपर जाना ही जाना है, चाहे आज चाहे कल चाहे परसों। सिमिलरली मार्केट का भी यही नेचर है, मार्केट आर डिजाइंड इन अ वे कि वो ऊपर जाएंगी ही जाएंगी। मिलिंद जी आपके लिए नहीं, नौशद जी आपके लिए नहीं, बंदिता जी आपके लिए नहीं, पावरफुल प्लेयर्स के लिए। क्योंकि अगर मैं रिलायंस की भी बात करूं, रिलायंस तो बस एक कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, इवन रिलायंस का 90% स्टेक पावरफुल प्लेयर्स के पास है। वो पावरफुल प्लेयर जो लिटरली दुनिया में कंट्रोल करते हैं, ऑयल के प्राइसेस कंट्रोल करते हैं, सारी चीजें उनके हाथ में है। तो यार वो अपने फायदे के लिए चीजों को वापस ऊपर लेके जाएंगे, नॉट जस्ट रिलायंस। कोई भी स्टॉक आप उठा के देख लो, बीट एचडीएफसी बैंक, ठीक है, एचडीएफसी बैंक में भी पब्लिक का स्टेक है मात्र 16%, बाकी सारा स्टेक जो है पावरफुल प्लेयर्स के पास है। बीट कोटेक बैंक, कोटेक बैंक के साथ भी जो है पब्लिक का स्टेक है मात्र 12%, बाकी सब पावरफुल प्लेयर्स के पास है। एंड ढेर सारे ऐसे में किसी ने एक स्टडी की थी, एक यूट्यूब पे कई सारे स्टडीज में देखते रहता हूं, तो उस स्टडी में मेंशन किया था कि एफआईआईस की, सिर्फ बाहर के एफआईआईस की जितनी भी होल्डिंग इंडिया में है ना, टोटल जितना लगभग 100 ट्रिलियन तो नहीं सॉरी, जितना भी है, मतलब मुझे नंबर याद नहीं, मैं दोबारा से एक बार देख के आपको बताऊंगा, उसका उन्होंने केवल 1% अभी सेल किया है। उन्होंने जो 1 लाख करोड़ की होल्डिंग्स अपनी सेल की है मार्केट से, 1 लाख की बेचे ना, हाँ, लगभग जो हर महीने हर दिन वो 2000 करोड़ बेचते हैं, कभी 3000 करोड़ बेचते हैं, उन्होंने लगभग 1 लाख करोड़ की सेलिंग की है। कितनी की है? लगभग 1 लाख करोड़ की सेलिंग। उस 1 लाख करोड़ की सेलिंग की वजह से मार्केट 10% गिर गई है। अब आप बताओ, एक छोटा सा मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो आपके पास 100 कंचे हैं, 100 कंचे क्या 100 टॉफी कुछ भी बोल लो, आपके पास कोई भी चीज 100 है, आपको और उसका मार्केट में प्राइस है, अज्यूमिंग बस एक सिंपल सा मैं नंबर दे रहा हूं, 10 रुपए की वो चीज है, जिसकी वजह से आपकी टोटल उसकी वैल्यूएशन है लगभग 900 रुपए, सॉरी लगभग 1000 रुपए, ठीक है, टोटल आपकी जो चीज है उसकी कीमत है 1000 रुपए। आपको एक टॉफी बेचनी है, एक टॉफी आपके वो बेचने की वजह से, अगर उस टॉफी का प्राइस, अगर उस टॉफी का प्राइस ही 9 रुपए हो जाएगा, जिसकी वजह से आपने वो एक टॉफी कितने की बेची है, बेशक आपने वो एक टॉफी 10 रुपए की बेचती है, वन टॉफी सोल्ड एट 10 रुपीज, लेकिन वो 10 रुपए की बेचने के चक्कर में बाकी टॉफियों का प्राइस गिर गया है, तो आपकी जो बाकी जो 1000 रुपए की चीज थी, वो चीज रह गई है मात्र 900 रुपए। 900 भी नहीं बल्कि 9 × 99 होगा, बट ठीक है एग्जांपल के लिए मानता हूं 900 रुपए। तो यार ऐसी बेवकूफी पावरफुल प्लेयर्स ज्यादा देर तक नहीं करते हैं कि उन्हें 1% हल्का सा माल बेचना है और वो बाकी सारे माल का जो पैसा है वो 10% से जो है गिरा देंगे। दे डोंट डू दैट, एंड ये होता है मार्केट में। एफआईएस थोड़ा बहुत क्या बेचना शुरू करते हैं, लोगों को लगता है सर एफआईएस तो जा रहे हैं, एफआईएस देश छोड़ के जा रहे हैं, दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, इंडिया से भाग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है यार, पावरफुल प्लेयर्स का पोर्टफोलियो ना थोड़ा अलग तरीके से वर्क करता है, उनकी रीबैलेंसिंग चलती रहती है। रीबैलेंसिंग मतलब मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो मैं यूरोप का या यूएस का कोई बिग हेज फंड हूं, मान लो यूएस का मैं हेज फंड मैनेजर, ठीक है, तो हेज फंड मैनेजर्स यार मेजॉरिटी ऑफ देयर पैसा, उनका इतना बड़ा पैसा है, ट्रिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स है, वो सारा पैसा जनरली यूएस में ही रहता है। तो वो 95 या इवन 90% से ज्यादा की उनकी होल्डिंग्स जो है वो यूएस स्टॉक्स में रहती हैं। थोड़ी बहुत होल्डिंग्स वो बाहर एलोकेट करते हैं, मान लो 3 या 4% उन्होंने, तीन चलो थोड़ा कम नंबर लेता हूं, 3% उन्होंने एलोकेट कर दिया ब्राजील को, 2% उन्होंने एलोकेट कर दिया इंडिया को, इस तरीके से 1% मान लो उन्होंने जो है एलोकेट कर दिया चाइना को, कितने परसेंट बचा, 3 2 1 6 हो गए, 4% बचा है ना। ऐसे ही 0.8% एलोकेट कर दिया लेट से बांग्लादेश को, या फिर सिंगापुर को, या कहीं और एलोकेट कर दिया, बैंगल्स के आ रहे हैं, 0.8% एलोकेट कर दिया लेट से सिंगापुर को। इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज को जो है वो अलग अलग होल्डिंग देके रखते हैं कि हमारा कितने परसेंट ऑफ एलोकेशन किस कंट्री के इंडेक्स में या किस कंट्री के स्टॉक में रहेगा।
तो उसके बाद उनकी रीबैलेंसिंग होती है, वो सारा पैसा निकालते नहीं है। अगर उन्हें लग रहा है, जैसा आपने ये न्यूज़ सुनी होगी कि चाइना को किसी ने तो अपग्रेड किया है, मैं उसको मान भी लूँ, अगर चाइना को अपग्रेड किया है, ऐसा कुछ हुआ भी है, तो इंडिया पे अपनी एलोकेशन वो 1% से मे बी 0.9% करके चाइना में अगर 1% है लेट्स से, इंडिया से अपनी एलोकेशन 2% से कम करके लेट्स से 1.8% करके, चाइना पे क्या पता वो 1.2% कर रहे हो यार, उसका इंडिया में लॉन्ग टर्म इंपैक्ट नहीं होने वाला है। मैं आपको यही चीज बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट में जो है, जो डर गया सो घर गया। इट्स एज सिंपल एज दैट। मार्केट, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि मार्केट 10% गिर रही है, ना ही ये लास्ट टाइम है। मैं एक ओपन यहाँ पे स्टडी करना चाहूंगा कि मार्केट जो है पास्ट में 10% कितनी बार गिरी थी। उसके लिए मैं बहुत ही सिंपल सा तरीका निकालूंगा। मैं डेली बेसिस वाला एनवेलप प्लॉट करूंगा, परसेंटेज को मैं मार्क कर दूंगा 10। ठीक है, ये एक तरीके से डेली ऑरेंज लाइन प्लॉट हो रही है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ लोअर की ब्लू लाइन प्लॉट करूंगा। लोअर की ब्लू लाइन है कि बेसिकली, नहीं सॉरी, एक सेकंड, उल्टा प्लॉट कर दिया मैंने शायद। मार्केट ऊपर से 10% ना, 52 की खाई से 10% प्लॉट करना होगा। ओके, नॉट दिस इंडिकेटर देन। बेसिकली खैर मैनुअली देखते हैं, मार्केट जो है पिछले 10-11 साल में 10% कितनी बार गिरी है और 10% से ज्यादा कितनी बार गिरी है। आ जाइए, मैं डेटा स्टार्ट करता हूं, लगभग 2010 से स्टार्ट करता हूं मैं। ठीक है, या 2015 से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आते हैं हम, एक बार एनवलप तो प्लॉट करके रखते हैं बेर मिनिमम। ठीक है, देखो 200 दिन का मूविंग एवरेज पे तो आना ही है, वो तो चलो मार्केट में होता ही है, उसमें तो हम लिटरली कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे आते हैं हम 200 डे का मूविंग एवरेज, 10% डाउन का लेवल। ठीक है, करेक्ट हो रहा है, जस्ट गिव इट 1 सेकंड। हाँ, तो यहां पे हम आते हैं 2011 से। मार्केट ऊपर से कितने कितने परसेंट गिरती है देख लेना, देख लीजिए आप एक बार। ऊपर से गिरी 10%। 10% गिरने के बाद और कितना गिरी, 10% गिरने को जो है मैंने ऐसे फर्स्ट बेस लेवल मार्क कर लिया है। इसके बाद मार्केट और कितना गिरी थी, 10% गिरने के बाद दिस इज वन टाइम कि मार्केट 20% और गिरी थी। ठीक है, इसके बाद मार्केट ने वापस से ऑल टाइम हाई बनाया। कुछ टाइम लगे, 2 साल 3 साल का वक्त लगा, फिर से ऑल टाइम हाई बनाया, फिर से मार्केट एकदम ऊंचाइयों पे गई, नई नई ऊंचाइयों पे। ठीक है, नई नई ऊंचाइयों पे गई। उसके बाद क्या फिर से 10% गिरी, बिल्कुल गिरी। फिर से 10% गिरने के बाद पूरी ऑलमोस्ट रिकवरी की थी, लेकिन दोबारा से गिरी। और 10% गिरने के बाद टोटल कितना गिर के रुकी थी एक बार देख लेते हैं। टोटल 13% और गिरी थी। 10% गिरने के बाद मार्केट 13% और गिरी थी। उसके बाद जहां से गिरना शुरू हुई थी वो लेवल मार्केट ने रिक्लेम किया। ठीक है, सबसे पहले तो ये लेवल रिक्लेम किया, और उसके बाद इतना ही और मार्केट ऊपर यहां से चली गई अच्छे से। खैर उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे गिरी, और सॉरी एक सेकंड, मैं यहां पे भूल गया। यहां पे मार्केट दोबारा से ऑल टाइम हाई बनाने के बाद क्या फिर से 10% गिरी थी, लगभग 7.6% मार्केट फिर से गिरी थी। ठीक है, यहां पे मार्केट 7.6% फिर से गिरी थी, और इससे पहले भी यहां पे दोबारा से लगभग 14% 15% मार्केट गिरी थी। तो एक बार यहां पे 11% गिरी है, उसके बाद और डाउन हुई, सारी रिकवरी शो की, दोबारा से 15% गिरी, सारी रिकवरी शो की, दोबारा से 7% गिरी। आ जाइए, पूरी रिकवरी शो की, देन दोबारा से 12% गिरी, गिरने के बाद और मार्केट 13% गिरी, उसके बाद पूरी रिकवरी ऑलमोस्ट शो कर दी। शो करने के बाद दोबारा मार्केट ऊपर से लगभग 11-12% गिरी थी, इट्स 11.73%। उसके बाद पूरी रिकवरी शो की, एकदम ऊपर गई, और उसके बाद यहां से 3-4-5% की फॉल तो आती रहती है। मैं 3% की फॉल को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मिनिमम 10% की फॉल को ही मैं यहां पे अपने एनालिसिस में कंसीडर कर रहा हूं। देन अगेन 10.6% गिरी थी, पूरी मार्केट रिकवर कर गई, और रिकवर करने के बाद फिर से कितना गिरी थी, रिकवर करने के बाद फिर से मार्केट गिरी लगभग 15%। तो 10% गिरने के बाद क्या 10% और गिर रही है, नहीं गिर रही। 10% और गिरने के बाद 3-4% गिर के मार्केट पूरी रिकवर कर गई। यहां पे आप देखेंगे मार्केट फुल्ली रिकवर कर चुकी है। उसके बाद दोबारा से यहां से गिरी मार्केट, लगभग 6% गिरी थी, इसको भी हम इग्नोर करेंगे। यहां से मार्केट दोबारा से गिरी थी लगभग 10%, देन अगेन फुली रिकवर्ड। देन ये हमारा प्यारा सा कोविड टाइम आ गया। कोविड टाइम में मार्केट अच्छे से गिरी थी, हमें पता ही है। कोविड टाइम में मार्केट 10% गिरने के बाद आई थिंक 30% और गिरी थी। यस, 30% और गिरी थी आफ्टर 10% फॉल। जितनी तेज फॉल उतनी तेज रिकवरी। ठीक है, 2 महीने के अंदर अंदर ये पूरी फॉल आ गई थी। 8 महीने के अंदर अंदर पूरी जो है मार्केट रैली करके सारी चीजें जो है सारे बंधन तोड़ ताड़ के पूरे फिर से ऊपर चली गई थी। उसके बाद मार्केट जब रिकवर कर रही थी ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल पे पहुंच गई थी। उसके बाद क्या फिर से 10% गिरी, यस ऑलमोस्ट 8.7% गिरी। इसको इग्नोर करते हैं, फिर हम 10% वाली फॉल्स को ही ले रहे हैं। रिसेंट हाई से 10% फॉल को ही हम अपनी स्टडी में ले रहे हैं। ये कितने परसेंट की फॉल थी, ओनली 5%। गिरती रहती है 5% तो यार कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद दोबारा से मार्केट लगभग 8.3% गिरी थी, नॉट इवन 10%। ठीक है, उसके बाद दोबारा मार्केट ऑल टाइम हाई पे गई थी। ये हमारा प्यारा सा वॉर वाला टाइम है। यहां पे मार्केट गिरी लगभग 10%, फुल्ली रिकवर ऑलमोस्ट। फिर दोबारा से मार्केट गिरी यहां से लगभग क्लोज टू 12%, फुल्ली रिकवर। फिर दोबारा से मार्केट गिरी यहां से लगभग 13%, 12%, फुल्ली रिकवर। देन यहां से दोबारा से मार्केट गिरी थी कितनी, लगभग 5%। 5% इज नथिंग, लिटरली नथिंग। ठीक है, उसके बाद दोबारा मार्केट का 10% गिरी, बिल्कुल गिरी। 11% फिर से गिरी मार्केट, फुल्ली रिकवर। ठीक है,
तो देखो मतलब ये एक्सरसाइज मैं पहले भी कर चुका हूं, लेकिन मैं दोबारा से करके दिखा रहा हूं बिकॉज मुझे इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, सर क्या हो गया, मार्केट रुला रही है। तो पॉइंट मैं बस यही गाइड कर रहा हूं कि यार दोस्त, अगर आप ऐसी छोटी छोटी करेक्शंस में रहोगे ना तो पैसा नहीं बनने वाला, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा पैसा इस फेज में बना था जब मार्केट गिर रही थी, क्योंकि मुझे इतने सस्ते में स्टॉक मिले थे ना। मतलब आईबुल हाउसिंग में पैसा डबल, कैनरा बैंक पैसा डबल, पीएनबी पैसा डबल, कोटेक बैंक एनवेलप स्ट्रेटेजी, एचयूएल एनवेलप स्ट्रेटेजी, मारिको एनवेलप स्ट्रेटेजी, कितना पैसा छापा है मैंने आपको, मैं क्या ही बताऊं। दोबारा से मार्केट यहां से क्विक 10% की करेक्शन शो की, एक ही दिन में रिकवर। उसके बाद दोबारा से मार्केट ने यहां पे जो है लगभग 11% की करेक्शन दिखाई है। एंड आधी जनता कह रही है सर क्या करें। अब मैंने आपको यहां पे क्या दिखाने की कोशिश की है कि पिछले लगभग 2010 से लगभग 14 साल में मार्केट ने एक बार 10% गिर के दोबारा गिरी है, दैट इज वन। दूसरी बार 10% गिर के और 13% गिरी है, दैट इज टू। इसके अलावा तीसरी बार कोविड टाइम में 10% गिर के और गिरी थी, दैट इज पॉइंट नंबर थ्री। एंड या तो मार्केट जितनी बार भी 10% गिरी है, मार्केट बेसिकली मार्केट फॉल्स मोर आफ्टर फॉलिंग 10%। 10% गिरने के बाद मार्केट और कितनी बार गिरी है, लगभग 4 बार। 4 बार ये नहीं काउंट, दिस इज वन, यहां पे है दिस इज टू, दिस इज थ्री, सॉरी। पिछले 14-15 साल में मार्केट 10% गिरने के बाद 10% से ज्यादा दोबारा से गिरी है मात्र 3 बार। एंड मार्केट फॉल बाय 10% ओनली, मतलब क्लोज टू 10%, 10 to 12% मार्क कर लेता हूं मैं, टू बी पॉलिटिकली टू बी एकदम करेक्ट ओवर हियर। ठीक है, 10 to 12% फॉल कितनी बार हुआ है मार्केट में, गिर लेते हैं यार आपकी तसल्ली के लिए। एक बार, 2 बार, ठीक है, ये 7.6 है, इसको इग्नोर करेंगे। 3 बार, 4 बार, देन यहां पे हम आ जाते हैं 5, 6, 7, 8, 8, एंड देन रिसेंटली ये काफी गिरा था यहाँ पे 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। मार्केट 14 बार गिरी है 10%। 14 बार गिरने के बाद और 10% गिरी है मात्र 3 बार, कितने साल में। आपके सामने किए मैंने एनालिसिस, थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, भूल चूक हो सकती है, माफ कर देना, बट दिस एनालिसिस मैं आपके सामने कर रहा हूं, ये मैंने कहीं रील से उठाई हुई नॉलेज नहीं है, ठीक है, आपके सामने मैंने करके दिखाया है। इन पास्ट 14 ईयर्स, पिछले 14 सालों में मार्केट का नेचर है भाई 14 बार, 14 सालों में 14 बार मार्केट 12% गिरी है, तो यार हर साल एक बार अगर 10-12% गिर जाती है तो इसमें इतने डरने की क्या बात है। रिक्वेस्टिंग यू ऑल, दिस इज द नेचर ऑफ मार्केट। जब मार्केट 10% गिरती है हमें बहुत उम्दा, बहुत प्यारी प्यारी बाय अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जिन्हें हमें अच्छे से ग्रैब करना चाहिए।